हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट निकाला गया है फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इसके 1 से लेकर के 8 तक के जो पार्ट हैं वो पहले ही चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया गया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कोसी। बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय पटना के कमिश्नर या आयुक्त कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी, विलियम टेलर। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, पीर मोहम्मद। अगला सन 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम किसने पता लगाया? तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, दादाभाई नौरोजी। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा ए, पहली। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाड़ा। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, मुंबई। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, मॉरिस डी मॉरिस। समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? 1975 ईस्वी में। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब हुई? 1979 ईस्वी में। स्वयं सहायता समूह का विचार किनके दिमाग की उपज थी? तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, मोहम्मद यूनुस। शुद्ध निर्यात बराबर होता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, निर्यात माइनस आयात। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा ये, वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा? 14 का आंसर हो जाएगा डी, काला। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, प्रकाश वोल्टीय सेल। अगला है ऋणात्मक उत्प्रेरक, वह है जो 16 का आंसर हो जाएगा ये, अभिक्रिया के वेग को कम करता है। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? 17 का आंसर हो जाएगा बी, ये सफ़ेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो आंसर हो जाएगा 18 का ए, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित। ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता बनी रहती है, या पत्तियों का विलयन रोकता है, या खरपतवार को नष्ट कर देता है। निम्न जोड़ों में कौन सा गलत है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए गलत है। अगला देखते हैं, अगला है विभाज्योति की कोशिकाओं का विशिष्ट स्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो 21 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, कोशिका विभाजन। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मानव। जब लघुपथ की दशा घटित होती है, यानी शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है, तो परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। एकीकृत परिपथ निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो 25 का जो आंसर वो हो जाएगा डी, सभी जो कथन है सही है। मंगल और बृहस्पति के मध्य हजारों ग्रह घूमते हैं जो कि अंतरिक्ष पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का पिंड जो कि आसमान चट्टानों की मिट्टी के छोटे आकार में बने होते हैं तथा ग्रह की तुलना में हल्के होते हैं। सेरेस बड़े होते हैं जो उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया के विपरीत कार्य करते हैं। उच्च ईंधन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाले ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? 26 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, डीजल। योनि डैश की ओर जाती है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, गर्भाशयीय ग्रीवा। अस्थिबंधन और टेंडन निम्नलिखित का बना होता है? संयोजी ऊतक। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? 29 का आंसर हो जाएगा ये सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक। प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, असत्य है। यह अग्र और ऊपरी एवं पार्श्व मस्तिष्क बनाता है। यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग है। यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। तीनों जो है सही है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? 31 का आंसर हो जाएगा सी, एथेनॉल। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील एवं लोहे पर डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिंक की। निम्न में से कौन से मंदिर वास्तुकला शैली नागर शैली से संबंधित नहीं है? 33 का आंसर हो जाएगा डी, देवदी जो है सम्मिलित नहीं है। सेकरी, फमसाना और भूमिजा सम्मिलित है। अगला एक राजस्थान में आयोजित होने वाला पुष्कर मेला कितने दिवसीय वार्षिक मेला है? तो 34 का आंसर होगा सी, 5 दिन का। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर किस आकार में मुड़ी हुई हैं? उत्तल। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी कौन थे? सातवाहन। भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? असम। पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी और राजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? 38 का आंसर हो जाएगा सी, गोंडवाना सिस्टम, चट्टाने। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, 1972। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई? 1971 में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 42 का आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई है? 4 बार। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, अलुवियल मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटेराइट मृदा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? महान्यायवादी। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया? 1951। नान्त का अध्यादेश किससे संबंधित है? 47 का आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस में काल्विनवाद की मान्यता से। अगला देखते हैं, फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? 48 का आंसर हो जाएगा ए, इरस्मस। अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी थी? सेंट अगस्टीन। वर्ष 1913 ईस्वी में निम्न में से किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया था? बैरोन पियरे डी को पाटिन। गोल्डन सार के रूप में कौन विश्वविख्यात था? तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, माइकल फेल्प्स। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 52 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 2002 में। अनगार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, मिताली राज। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 54 का आंसर होगा ए, एफिल टावर अमेरिका। ये गलत है। एफिल टावर जो है वो पेरिस में है। ग्रेट वॉल चीन में है, पार्थेनन यूनान में है, पिरामिड मिस्र में। दिए गए अधोलिखित कथन में असत्य को चुनना है, 55 का आंसर हो जाएगा सी, सी जो है गलत है। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, अहमदनगर। बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व कहाँ प्रस्तावित था? आंसर हो जाएगा डी, पुणे में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? 58 का आंसर होगा बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो वर्ष 2010 में। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? 60 का आंसर हो जाएगा ए, ईटानगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो 61 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, गलत है। सभी वायु प्रदूषकों में लगभग 10% योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। ये जो है गलत है। किसका मिलान गलत है? 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, कंपनी को औपचारिक रूप से भंग। 1876 का अधिनियम है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 का अधिनियम। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 का अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 का अधिनियम। ये तीनों जो है सही है।
किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करता है? 63 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए 89वां 89। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा बी मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित थे? 65 का आंसर हो जाएगा बी 65 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी लोक अदालत। किसका मिलान गलत है? तो 66 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी वार्षिक वित्तीय विवरण 122, ये जो है गलत है। संचित निधि 266, आकस्मिक निधि आर्टिकल 267, विनियोग विधेयक आर्टिकल 116, ये तीनों जो है सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका मिलान गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी उड़ीसा गलत है। राज्यसभा सीट केरल 9, गुजरात 10 और हरियाणा 5, ये तीनों सही हैं। समाजशास्त्र में थियोरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 68 का आंसर हो जाएगा बी जेसी अलेक्जेंडर। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो वर्ग कला, चौरावारा, चौकक्कड़ और नट्टीघाट डैश राज्य का समुद्र तट है। 70 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी केरल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। निम्नलिखित में जो है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। हिमनद और हिमानी है और नदी है। तो 73 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी 3241। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले उच्चावास संबंधित कारक क्या हैं? उपयुक्त सभी, वायु दाब, तापमान, पवनों की गति। मृदा निर्माण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय को निर्धारित करता है? 75 का आंसर हो जाएगा सी राहत। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है? तो 76 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। दोनों कथन जो हैं सही हैं। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण हमारी परितंत्र को संतुलित कर सकता है। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? शहद। डैश के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नवेली में स्थित है। 78 का आंसर हो जाएगा डी लिग्नाइट। कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो 79 का आंसर हो जाएगा सी मणिपुर। नचिकेता की कहानी है, तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा सी मुंडकोपनिषद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो 81 का आंसर हो जाएगा डी युद्ध कौशल से। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध से था, किससे था? तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा ए विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित थे? मारवाड़। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? 55 का आंसर होगा डी शिवाजी। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 86 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी 1764 ईस्वी में। भारत का प्रथम आधुनिक मनुष्य किसे कहा जाता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा सी राजा राम मोहन राय। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था जो 1919 में किसके द्वारा हुआ था? तो 88 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को। निम्न युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 90 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी 2 और 4। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मद्रास और इंडियन एसोसिएशन मुंबई, ये दोनों गलत हैं। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन है। तो 91 का आंसर हो जाएगा ए सुभाष चंद्र बोस। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो 92 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी गोपाल कृष्ण गोखले। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चितरंजन दास। एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। 94 का आंसर होगा डी ग्रिड। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 95 का आंसर हो जाएगा बी 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। एक ईमेल जो कि एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। तो 96 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी स्पूफिंग। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? 97 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। दूरसंचार का विस्तार, प्राकृतिक संपदा की खोज, मौसम की जानकारी प्राप्त करना।
जननांकीय अंतराल शब्द क्या सूचित करता है? आंसर हो जाएगा डी, जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर। भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? 99 का आंसर हो जाएगा सी, सन 1980 मॉस्को। लोक नृत्य और राज्यों के युग में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो 100 का आंसर हो जाएगा ए, झूमर। ये गलत है। तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश और बाउल पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।